खबर यूपी के जनपद संभल से, जहां नगर पालिका परिषद की ओर से स्वच्छता ही सेवा का आयोजन जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया के द्वारा सड़कों पर झाड़ू लगा कचरा साफ कर किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने कहा कि जहां भी कचरा देखा उस कचरे को उठाकर डस्टबिन में फेंका और उसके बाद ट्रिपल और केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद पुलिस चौकी के सामने बने शौचालय का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि इतने कम समय में संभल के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर मणिभूषण तिवारी ने नक्शा ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मन में जज्बा हो तो हर काम हो जाता है। चौधरी सराय चौराहे पर बने पार्क का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान 2 बच्चों देवांश और वैष्णवी ने जिलाधिकारी को हस्त निर्मित स्वच्छता ही सेवा का संदेश देती हुई कलाकृति भेंट की और जिलाधिकारी ने दोनों बच्चों को स्वाध्याय हेतु पुस्तक उपहार स्वरूप प्रदान की। इस दौरान एडीएम प्रदीप वर्मा, एसडीएम विनय कुमार मिश्रा, एसडीएम आनंद कटारिया अधिकारी मौजूद रहे। मंच से ग्रीन संभल कॉरिडोर के तत्वावधान में चल रहे खराब कपड़ों से बनाए गए थैलों को जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया का महिलाओं ने भेंट किया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र ने ग्रीन संभल कॉरिडोर के तत्वावधान में महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे थैली की सिलाई को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से कहा कि एक अच्छा प्रयास है। थैली की सिलाई करने वाली महिलाओं में शशि, बाला, रिमझिम, क्रांति, नीतू, मोनिका, कविता सिंह, मीनू, पूनम मिश्रा, महिमा, रुचि आदि शामिल रही। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा, जसपाल सिंह, आमिर, सौरभ गुप्ता, शंकर शर्मा, कैलाश चंद गुप्ता, संजीव शुक्ला, गौरव शर्मा, प्रभाकर शुक्ला, वासिफ, नीरज शर्मा, कमल कौशल, नीरज बजाज, मुकेश शर्मा, मुनीश संदेश, छोटू, ऋषभ ठाकुर, अनुज शर्मा, राहुल शर्मा, सत्या सैनी, अजीम अब्बासी, महावीर सिंह आदि मौजूद थे। इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या पूरा मामला किस तरह से रूपरेखा की तैयार की गई? आज संभल नगर पालिका परिषद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 1 घंटे में 7-8 कार्यक्रम एक साथ किए गए हैं। शुरुआत में यहाँ पर जो सफाई अभियान है वो शुरू किया गया, फिर उसके बाद जो भी कचरा है उसको पिक किया गया, फिर RRR सेंटर का उद्घाटन किया गया, रेट्रोफिटिंग के साथ पब्लिक टॉयलेट का उद्घाटन किया गया। उसके बाद जो वेस्ट टू वंडर पार्क होता है, जिसमें बहुत सारा वेस्ट हमारे घरों में होता है, वो कैसे एक उसे सुंदर रूप दिया जा सकता है, उसका उद्घाटन किया गया। और फिर एक पेड़ माँ के नाम, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, उसके अनुसार हमने एक पौधा लगाया। सर, यहाँ देखा गया कि वेस्टेज से यहाँ पर बच्चों के खिलौने बनाए गए हैं, प्लास्टिक का जो वेस्टेज है उसको तैयार किया गया है यहाँ पर कार्यक्रम। तो क्या क्या इसमें चीजें? पहले एक बार नेकी की दीवार का आरंभ हुआ था, जिसमें लोग कपड़े देके जाते थे, लेकिन इसका जो वृहद रूप है वो है RRR सेंटर, जिसमें पुरानी किताबें, पुराने खिलौने, पुराने कपड़े, जो भी आपके घर में वेस्ट मटेरियल लगे वो वहां देके जा सकते हैं। कुछ मटेरियल को जो वेस्ट है उसको वेल्थ या वंडर के रूप में क्रिएट करने के काम आएगा, और कुछ मटेरियल हम उसी रूप में किसी दूसरे जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसे दे सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश दिया जाए? जनता को यही संदेश है कि हम अधिक से अधिक सफाई रखें। वर्तमान में आपको पता है कि हमारी GDP का एक बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य समस्याओं में चला जाता है। यदि हम सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, सुंदर भी रहेंगे, और भारत देश का जो विदेश के अंदर एक नाम है वो एक स्वच्छता के रूप में भी एक बड़े नाम के रूप में सामने आएगा। सर, क्या प्लास्टिक पर भी यहाँ पर बैन लगाने की तैयारी की गई है? प्लास्टिक पर बैन ऑलरेडी है। 50 माइक्रोन से कम का जो प्लास्टिक है वो पूरी तरह बैंड है। अब हम प्रयास करेंगे कि 50 माइक्रोन से कम जो भी प्लास्टिक है, अब 120 हो चुका है, 120 माइक्रोन से कम जो भी प्लास्टिक है वो 100% हम बैन कर दें और किसी के पास नहीं मिले। और उसके विकल्प के रूप में हमने जो जूट का या वेस्ट हमारे कपड़े हैं उससे बना हुआ थैला है, उसका भी आरंभ किया है। सर, देखा गया कि जो टायर होता है यहाँ पर उसके डस्टबिन बनाकर उसको वितरित किया गया है। आपने देखा होगा लोग टायर जला देते हैं, और टायर से होने वाला जो रासायनिक प्रदूषण है वो बहुत ज्यादा होता है। यदि उसी टायर से हम बैठने के लिए सीट बना दें, उसी टायर से गमले बना दें, उसी टायर से अभी एक बहुत ही सुंदर बाइक बनाई गई थी, तो यदि इस तरह की चीजें बना दे तो लोग यहाँ देखने भी आएंगे और उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस भी डेवलप होगा कि हम हमारे वेस्ट को इस तरह से जलाएं नहीं, अभी तो इसका प्रयोग घर में करें। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से अपने सार्वजनिक लोगों का जो गतिविधियां हैं उनसे ही सहयोग लिया है, जो यहाँ पर NGO वगैरह चल रही है। सरकार का कोई भी अभियान तभी सफल होता है जब उसमें जन सहभागिता या जन भागीदारी हो। माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहते हैं कि हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए, आम आदमी को इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ
जितने भी हमारे संगठन हैं, हमारे एनजीओज हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाए। जब सब लोग काम करेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा। गांधी जी ने भी कहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपने आप को परिवर्तित कर लेता है तो पूरा संसार अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। तो एक व्यक्ति को अपना काम करना है, सारा काम अपने आप हो जाएगा।